मैं प्रसंग स्टार्ट करता हूं। वैसे कथा सब जानी पहचानी होती है, लेकिन मैं मेरे हिसाब से तुमको अच्छा ही प्रसंग सुनाऊंगा सजनो। श्रोता गण साजन सुनो भैया, श्रोता गण साजन सुनो, छोटे बड़े तमाम, और सुना होगा आपने कब चैथरथ जी का नाम। कैसे? चैथरथ जी का नाम भूप के क्वारी सुता बताई, और एक दिवस बगिया में कन्या झूला झूलन आई। बेटा, झूला झूलन गई, सुता की दिशा पलेटा खागी, और सखियन के संग जंगल में वासेल करन को आगी। कैसे? माटी को तो देख मटूलो भैया, माटी को तो देख मटूलो, एक नजर में आयो, और ठोपर मारी कन्या ने जब साधु बैठो पायो। कैसे? दियो सोता को श्राप संत ने। बेटा, अरे बाबा दियो सोता को श्राप संत ने, सुने ताई सरग पटेगो, और हाथा जोड़ी करताई तेरो पति को शीश कटेगो। जय हो। सजनो, एक चैत्रती नाम की नगरी थी, उसका राजा चैत्र था, उसके एक कन्या थी जिसका नाम चित्रवती था। वो सखियों के साथ में बगिया में झूला झूलने के लिए जाती है। झूला झूलने के बाद जब वो कन्या सखियों के साथ में जंगल में घूमने के लिए जाती है, तो उस कन्या को उस जंगल में के माटी का मटूला दिखता है। कन्या उस माटी के मटूले में ठोपर मारती है, उसमें के साधु मिलता है। साधु की भक्ति खंडित हो जाती है। साधु गुस्से में आकर उस कन्या को श्राप देता है कि जा, तूने मेरी भक्ति को खंडित किया है, मैं तेरे को श्राप देता हूँ कि जब तेरे से कोई शादी करने के लिए आएगा, जब दूल्हे मांडा के नीचे आएगा, जब दूल्हे लाडी की हाथा जोड़ी होगी, उसी टाइम तेरा पति का शीश कट जाएगा। इस श्राप को सुनकर कन्या घबरा जाती है। तो सदनों साधु से क्या कहती है? क्या कहती है मेरे बेटा? तूले बेटो बाबा जी क्वारी जो बदला फाराड़ो। कैसे? तूले बेटो बाबा जी क्वारी जो बदला फाराड़ो, फेरा खाया खाया पहला तूल माराड़ो। तूले बेटो बाबा जी क्वारी जो बदला फाराड़ो, खाया खाया पहला तूल माराड़ो। तूले बेटो बाबा जी क्वारी जो बदला फाराड़ो, खाया खाया पहला तूल माराड़ो। कन्या कहती कि साधु महाराज, अभी मेरी शादी नहीं हुई, उससे ही पहले तूने मेरे को श्राप दे दिया कि जब मेरे से कोई शादी करने के लिए आएगा तो मेरा पति का शीश कट जाएगा। कन्या बिकट बनी में रोने लग जाती है, हाहाकार मचाती है। तो सजनों, फिर वो कन्या अपने पति के लिए बहमाता से किस प्रकार अर्जी करती है, आप मेरे सुढक के माध्यम से सुनेंगे सजनों। कैसे करती है मेरे बेटा? हाँ दे दे रे मोह को ले बेटो बेरागी, ओ मोस के ले आगी। कैसे? हाँ दे दे रे मोह को ले बेटो बेरागी, ओ मोस के ले आगी। बेटा, ओ बे माता ओ दूल मो को कावे दे सिर में ले गो रे मो को ले बैठो बे रागी हो मोसकल आगी रे हो बे माता हो दूल मो को कावे दे हो बे ले गोरी। दे 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 ओले ओले धीरे धीरे बे माता हो दूल मो को
प्रकार वो कन्या सजनों विकट बनी में भयमाता से अपने पति के लिए विनती करती है। विकट बनी में से सजनों महलों में आती है तो अपनी माँ के सामने किस प्रकार रोती है? कैसे रोती मेरे बेटा? और विकट बनी में रटाटी रटाटी जोड़े हाथ कमारी अर्जी सुनो गुरुजी हमारी भैया अरे कसारो जन्म गयो बेकार तीजो आसरे भैया तीजो आशीर्वाद पति को कैसे होय उधारे कैसे बेटा तेरा ले गो तो देखी चाची सबे खेले कैसे भैया बादोले बच पावे देखो सीस हाथ पे झेले कैसे बेटा फिर साधु से बात चली जब स्वता मेल में आई कैसे भैया के चरणन में ढोक मात से बेटी घर टकराई कैसे भैया तेरो सीस पे याद मात ने सब बेटी सब आई कैसे भैया शादी के दे बात कमारी ऐसी बता खाई कैसे भैया हाल कियो नहीं जावे जामन ओमगे मेरो हियो कैसे बेटा हाल कियो नहीं जावे जामन ओमगे मेरो हियो कैसे भैया केले तल दिया ठोकर खागी सांप संत ने दियो भैया सांप संत ने दियो ओ बे माता को दूल्हे को पुकारे कैसे होवे ले गो रे को ले गो वे रागी हो जाता आगे रे होवे माता को दूल्हे को पुकारे कैसे होवे सजनों कन्या प्रकट बनी में से महलों में आती है, अपनी माँ के सामने रोने लग जाती है। रानी कहती कि बेटी ऐसी क्या समस्या है जो तू मेरे सामने इस प्रकार विलाप कर रही हो। जब वो रानी अपनी बेटी से बार बार पूछती है तो कन्या कहती कि माँ सखियों के साथ में बगिया में झूला झूलने के लिए गई थी। जब जंगल में घूमने के लिए गई थी तो उस जंगल में एक माटी का मटूला देखा, उस माटी के मटूले में ठोकर मारी, उसमें एक साधु मिला। साधु की भक्ति खंडित हो गई। साधु ने श्राप दिया कि जब तेरे से कोई शादी करने के लिए आएगा उसी टाइम में तेरा पति का शीश कट जाएगा। अपनी बेटी की बात सुनकर रानी कहती कि बेटी संतों के श्राप कभी सत नहीं निकलते, संत आते जाते रहते हैं। मैं संत के श्राप के ऊपर अभी तुम्हारे पिताजी से जाके कहती हूँ और अभी तुम्हारी सगाई पक्की करवाती हूँ। रानी राजा क्षेत्र के पास में जाती है तो सदनों किस प्रकार बातचीत करती है? कैसे करती है मेरे बेटा? कर कन्या से बात मात ने जार पति से खइए और चाणी होगी चित्रवती की शादी करनी चाहिए। कैसे? राजा करे विचार बुलाया बाने बामन नाई, अरे छोरी चाणी होगी या का कर दो ब्याह सगाई। बेटा रानी राजा क्षेत्र से कहती कि पति देव अपनी बेटी शादी योग हो चुकी है, तुम कहीं नगरी में जाओ और बढ़िया वर ढूंढकर चित्रवती की सगाई करके आओ। रानी का आदेश सुनकर सदनों राजा अपने महलों के पंडित नाई को बुलाता है। पंडित नाई को आदेश देता है कि मेरी बेटी शादी योग हो चुकी है, तुम कहीं दूसरी नगरी में जाओ और बढ़िया वर ढूंढकर चित्रवती की सगाई करके आओ। राजा का आदेश सुनकर सदनों पंडित नाई दूसरी नगरी में जाते हैं और बढ़िया वर ढूंढकर चित्रवती की सगाई करके आ जाते हैं। चित्रवती की सगाई हो जाती है, लगन पत्रिका भेज दी जाती है। अब वो दूल्हे चित्रवती के साथ में सदनों शादी करने के लिए आता है तो किस प्रकार तो शादी होती है और सदनों किस प्रकार फंदा फेंता है? कैसे फेंता मेरे बेटा? और पाकी होगी शादी दे दे बामण दे दे सायो, कैसे भैया पाकी होगी शादी दे दे बामण दे दे सायो, कैसे भैया लगन पेट दी चित्रवती की दूल्हे सज गए। आयो भैया दूल्हे आगो तोरण पे जब सासु राजी होवे, कैसे भैया कर कर
भैया अरे पटी दव लाडी की शादी रे पटी दव लाडी की शादी कैसे भैया दोनों को तो तान मिलो मोर जीवन को साथी कैसे भैया अरे दुल्हनिया देख दांत बीचे रे दुल्हनिया देख दांत बीचे कैसे भैया चोरी करी भगवान मरे गो मांडा के नीचे कैसे भैया चोरी करी भगवान मरे गो मांडा के नीचे कैसे भैया अरे कर्म यातन से कर लियो रे कर्म यातन से कर लियो कैसे भैया कौन को देवो तो दबडो दव लाडी कोइयो कैसे भैया कौन को देवो तो दबडो दव लाडी कोइयो कैसे भैया तोरण दियो मार पीन दव माटा नीचे आयो कैसे भैया लाडी रटाडी रोवे आजो रुपयो जीव बो भैया आका जोड़ी करवाली जब एकदम बदला फटको कैसे भैया आका जोड़ी करवाली जब एकदम बदला फटको कैसे भैया गैया सी टकरावे लाडी सी सपति को भैया सी सपति को कहते को ओ वे माता हो दुल्हन को कहावे धरती हो मेरे रे मुको मेरे बैठो वे आगे हो सकत आगे रे हो वे माता हो दुल्हन को कहावे धरती हो मेरे पक्की होगी शादी देखे बामण देखे सायो लगन भेद दी चित्रवती की दूल्हे सज गए आयो दूल्हे आगो तोरण पे जब सासू राजी होवे कर कर याद संत की लाडी ठाडी ठाडी रोवे अरे फटी जब लाडी की छाती और पूनू को सो चांद मिलो मोए जीवन को साथी दुल्हनिया देख दांत भीचे और बुरी करी भगवान मर गो मांडा के नीचे तोरण दियो मार बींद जब मांडा नीचे आयो और लाडी ठाडी रोवे आछो रुपयो जीव को दायो हाथा जोड़ी करवा दी जब एकदम बदला फटको और गैया सी टकरावे लाडी शीशपति को कटगो वो दूल्हे अपनी बारात को लेकर जब क्षेत्रती नगरी पहुंचता है तो लाडी घबरा जाती कि भगवान कहीं संत का श्राप सत्य नहीं निकल जाए जब दूल्हे मांडा के नीचे जाता है लाडी भी मांडा के नीचे जाती है दूल्हे लाडी की हाथा जोड़ी होती है उसी टाइम दूल्हे का शीश कट जाता है लाडी मांडा के नीचे रोने लग जाती है अपने पति की लाश को गोदी में ले लेती है तो सदनों किस प्रकार विलाप करती है क्या कहती है क्या कहती है मेरे बेटा लाडी रोवे कैसे लाडी रोवे रोदा ने मचाए मांडा के नीचे लाचे दरी बेटा ये मेरी काया के कैसे ये मेरी काया के भाई कंचन काया के लगायो कालो दागे बिनाता तेने जोला में करे लाडे रोवे भाई लाडे रोवे रोदा न मचाए माटा कने जोला पे जावे मेरी छाया के भाई दे दर्शन काया के लगायो कालो दागे बिनाता तेने जोला में करे और कौन को देऊं दोस्त राम जी बिछड़ो मेरो दाद लाडले बिछड़ो मेरो दाद और कौन को देवो तो राम जे बिछड़ो मेरो साथ लाडले बिछड़ो मेरो साथ और हाथा जोड़ी कर दई मरगो भैया न
पीड़ा। हाथ लाड रोवे भाई रे लाड रोवे गोदा न माता रे माता कहले दारे मेरी काया के भाई रे कसर काया के लगायो कारो दागे दाता तेने झोला मैं गए। कुंडकू देऊ दोष राम जी बिछड़ो मेरो साथ और हाथा जोड़ी करते मरगो हुआ न पीड़ा। हाथ वो लाडी अपनी पति की लाश को गोदी में लेकर सजनों इस प्रकार मंडा के नीचे विलाप करती है। एक दूल्हे का शीश कट जाता है, इसी तरह 8 दूल्हे और आते हैं और 8 दूल्हों का शीश कट जाता है। कुल मिलाकर 9 दूल्हे हो जाते हैं। जब 9 दूल्हों का शीश कट जाता है तो राजा क्षेत्र अपनी बेटी से कहता कि बेटी 9 नगरी से 9 दूल्हे आए, 9 दूल्हों के शीश कट गए, ऐसे तुम्हारे भाग्यों में कर्मों में क्या लिखा है जो 9 दूल्हों के शीश कट गए। तो राजा क्षेत्र सजनों क्या कहता है, क्या कहता है मेरे बेटा? नो शादी करवाली लगवाली मेहंदी आतन में। कैसे? नो शादी करवाली लगवाली मेहंदी आतन में। फेरा को काया कहीं चक्कर पेड़ गो बातन में। नो शादी करवाले लगवाले मेहंदी आतन में काया चक्कर पर गो बातन में। नो शादी करवाले लगवाले मेहंदी आतन में काया चक्कर पर गो बातन में। नौ शादी करवाली लगवाली मेहंदी हाथन में, फेरा को खाया कहीं चक्कर पड़ गो बातन में। राजा क्षेत्र जब बार बार पूछता है तो कन्या कहती, जब कन्या सारी बात बता देती है, अपनी बेटी की बात सुनकर राजा क्षेत्र घबरा जाता है। अपनी रानी से कहता कि प्राण प्यारी 9 दूल्हों के शीश कट चुके हैं, चारों तरफ हल्ला हो चुका है, अब अपनी बेटी से शादी करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। तो सजनों वो राजा क्षेत्र अपनी बेटी के लिए अपनी रानी से सजनों क्या कहता है, क्या कहता है मेरे बेटा? हाँ रे चौधरी गोरे दूल्हे कैसे भैया? हाँ रे चौधरी गोरे दूल्हे रे कौन जाके ऐसे। हेलो तो सजनों राजा क्षेत्र क्या कहता है, क्या कहता है मेरे बेटा? हाँ रे चौधरी गोरे दूल्हे कैसे भैया? हाँ रे चौधरी गोरे दूल्हे रे कौन जाके ऐसे। आओ भैया। रे 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 राधो रे रानी से रे बातें। आओ भैया। रे 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 राधो रे रानी से रे बातड़ावे पेश नहीं। आओ भैया। आवे वो तो बोले कौन जाने से आवे रे 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 राजो आवे से वो बात आवे बेचना आवे रे वो तो बोले कौन जाने से आवे। राजो रानी से बतलावे पेच नहीं खावे, वो छोरी को दूल्हे कौन जगह से आवे रे। इस प्रकार वो राजा अपनी रानी से अपनी बेटी के लिए बातचीत करता है। तो सजनों और आगे क्या कहता है, क्या कहता है मेरे बेटा? और क्या करूं बागे क्या करूं भगवान कतई पावन में पानी पड़ गो। कैसे भैया? आजी चोरी पैदा होगी मैं तो लाजन मर गो। कैसे भैया? राजा बोले सुन रानी अब मेरो पेट नहीं खावे। कैसे भैया? या चोरी को हल्ला हो गो न्या मर भी गुण आवे। कैसे भैया? ये घटना की बात भूप ने मन में मतो पायो। कैसे भैया? ये ईश्वर को नाम चलो जब अवधपुरी में। भैया अवधपुरी में आयो कौन जागे से आवे
तपस्या करूं भगवान कतई पावन में पानी पड़ गो, आची छोरी पैदा होगी मैं तो लाजन मर गो। राजा बोले सुन रानी अब मेरो पेच नहीं खावे, और या छोरी को हल्ला होगो न्यामर बे कोणे आवे। एक दिना की बात भूप ने मन में मतो उपायो, और ले ईश्वर को नाम चलो जब अवधपुरी में आयो। राजा रघु से जब बतनायो वाकू सारो हाल बतायो, छोरी होगी भ्याव योग तू झेल सगाई टीको, और नाम सुनो मरबा को जब तो रघु करे मन ठीको। राजा क्षेत्रत भगवान का नाम लेकर सीधे अवधपुरी के राजा रघु के सामने जाता है। जब रघु राजा के सामने अपनी बेटी की लगन पत्रिका धरता है तो इतने में ही रघु राजा का महलों को पंडित वहां जाता है। रघु राजा से कहता कि महाराज तुम इसकी बेटी के साथ में शादी करने के लिए जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित होगी, क्योंकि इससे पहले नौदूलों के शीश कट चुके हैं। अगर तुम इसी बेटी के साथ में शादी करने के लिए जाते हो तो 10वां नंबर तुम्हारा है, तू भी जाए बाबा शादी करवा। आदरणीय परम सम्मानीय हुकम जी चौधरी साहब का पद सुड्डा दंगल कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपसे निवेदन है कि मंच पर पधारने की कृपा करें हुकम जी चौधरी साहब। एक बार करंट टूट जाए तो बहुत कड़क चली जाए। तो सजनों इस प्रकार वो सारी बात हो जाती है। तो फिर वो सजनों जब पंडित बीच में टांग फंसा देता है तो क्षेत्र राजा उस पंडित से और रघु राजा से क्या कहता है? क्या कहता मेरे बेटा? अरे कबामण अरे कबामण मत देव आडो हाथ मारी पणदा बाते बाते अरे कमारी पणदा बाते बात भूप समझावे ओडी दे तो होगी अब कहीं बरबर की में आवे तनु समझावे राजा तू कहीं हेरे आई लक्ष्मी को मत फेरे अरे आई लक्ष्मी को मत फेरे को आज धरूंगो फेरे बड़ी बड़ी को धनी जमानो पिंगड़ी को गुण शादी रघुवंशी के बोल लगो जब कर लिया कर ली शादी भैया कर लिया कर ले चाहते तो कौन जागे से आवे रे राधो राधे से हो मत कावे पे सनाए कावे रे हो तो बामण मत दे आडो हाथ मारी बढ़जा बाते बात भूप समझावे होनी जे तो होगी अब कहीं बरबर की में आवे क्षेत्रत नु समझावे राजा तू कहीं हेरा हेरे आई लक्ष्मी को मत फेरे टी को आज धरूंगो तेरे बणी बणी को धनी जमानो बिगड़ी को कौन साथी और रघुवंशी के बोल लियो जब कल्ली कर ली राजा क्षेत्रत कहता कि महाराज होनी जे तो हो चुकी है दोबारा अनहोनी नहीं होगी। जब क्षेत्रत राजा रघु राजा के सामने ऊंची ऊंची बोली देता है तो रघु राजा के ठेस पहुंच जाता है। जब से ही एक चौपाई का प्रचलन हुआ था कि रघु कुल रीत सदा चल आई प्राण जाए पर बचन न जाई, रघु राजा क्षेत्रत राजा को वचन देता है कि मैं तुम्हारी बेटी के साथ में शादी करने के लिए आऊंगा चाहे मेरे प्राण न्यौछावर हो जाए। रघु राजा उसकी बेटी की लगन पत्रिका झेल लेता है। तो सदनों किस प्रकार अपनी बारात को सजाता है और किस प्रकार शादी करने के लिए जाता है? कैसे जाता है मेरे बेटा? और कर ईश्वर को ईश्वर को ज्ञान भूप ने करो कर लियो हियो प्याव रस दियो अरे प्याव रस दियो लगन धरवाई दूल्हे बन गो रघु राजा ने अपनी जान सजाई सज के चली बरात कटमले साथ करी तैयारी से लगे द्वार पहुंच की रघु की सेना तोरण पैदा पहुंचो दूल्हे कतई उदासी सागी जा पड़ेगी पार बताता सब लाडी घबरागी अरे कपिल की कर दई आता थोड़ी चिंता लग रही थोड़ी थोड़ी जा बजेगी जान संत ने भांग कदम की अरे
एक लाडी रोवे कर कर हेरा बिन के पड़वा लागे हरे एक बिन के पड़वा लागे फेरा बदला फटगो दादा ओ तई माना नीचे सीत रघु को सीत रघु को कहते गो रे ओ दो ले वो कौन जाने से आवे राधो हमारे से हो बतावे के जना आवे रे वो दो ले वो कौन जाने से आवे। धर ईश्वर को ध्यान भूप ने कर लियो हियो ब्याहवरच दियो लगन धरवाई दूल्हे बन गो रघु राजा ने अपनी जान सजाई सज के चली बरात को टमले साथ करी तैयारी और चित्रसेन के द्वार पहुंचगी रघु की सेना सारी तोरण पे जा पहुंचो दूल्हे कतई उदासी छागी और किशा पड़ेगी पार बदाता जब लाडी घबरागी बिनकी कर दई हाथा जोड़ी चिंता लग रही थोड़ी थोड़ी और किशा बचेगी जान संत ने भांग गजब की घोड़ी लाडी रोवे कर कर हेरा बिनके पड़बा लागे फेरा बदला फटगो और ठाडा होते ही मांडा नीचे शीश रघु को रघु राजा अपनी बरात को लेकर जाता है तो सजनों सार लाडी फिर घबरा जाती कि भगवान इससे पहले 9 दूल्हों के शीश कर चुके हैं और ये 10वां नंबर का दूल्हे है, पता नहीं इसके साथ में क्या होगा। रघु राजा मांडा के नीचे जाता है, लाडी भी मांडा के नीचे जाती है, दूल्हे लाडी की हाथा जोड़ी होती है, उसी टाइम रघु राजा का भी शीश कर जाता है। सारी बारात घबरा जाती है, लाडी फिर मांडा के नीचे रोने लग जाती है। लाडी की माँ रोने लग जाती कि भगवान 9 दूल्हे आए, 9 दूल्हों के शीश कट गए, ये 10वां नंबर का दूल्हे आया उसका भी शीश कट गया। तो सदनों रघु राजा का शीश किस प्रकार करता है और वो माँ बेटी फिर मांडा के नीचे सदनों किस प्रकार रोती है। कैसे रोती है मेरे बेटा? हारे माँ बेटी रे दोनों कैसे भैया, हारे माँ बेटी रे दोनों रे कैया आती रे डाके रे 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 काटा गायो रागो राजा आगो रे 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 काटा गायो रागो राजा आगो सी से यादा रामाने आवे रे ओ माँ बेटे हो दोनों भैया से मोरा आवे रे 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 काटा गायो रागो राजा आगो सी से यादा रामाने आवे रे ओ माँ बेटे हो दोनों भैया से मोरा आवे। कट गए और रघु राजा को शीश अदर मंडरावे, ओ माँ बेटी दोनों गैया सी टकरावे रे। रघु राजा का शीश कर जाता है, लेकिन सदनों इस श्राप में एक बात मुक्त थी कि फेरा लेगो तोसू जे की दिशा शीश पे खेले और बादू ले बच पावे जे को शीश हाथ पे झेले। इस श्राप में एक बात मुक्त थी कि जो शीश को हाथ में झेल लेगा वही दूल्हे बच जाएगा। तो सदनों रघु राजा की बारात में रघु राजा का गुरु वशिष्ठ वो उसकी बारात में आता है। गुरु वशिष्ठ मन में विचार करता है, शीश का शीश कट गया, अगर शीश का शीश धरनी पर गिर गया तो मेरा गुरु रहने का कोई महत्व नहीं है। तो सदनों गुरु वशिष्ठ किस प्रकार दांव खेलता ना, क्या होता है, क्या होता है मेरे बेटा? अरे करे गो अरे करे गो पिया चीज को लाडो एकदम हुयो गुरुजी अरे कहे तो गाँव संत ने खेलो गिर तो चीज धरन पे राजी ने अरे ककर दीता गुरु ने बरपे सीता दे के जिंदो कर दियो चीज ठंडा दियो सीता दे के जिंदो कर दियो चीज ठंडा दियो धड़पे अरे अब मत करो बात का ये राधा रे निर्भय पाड़ो फेरा अरे कतारी बन जावेगी बातें लाडी का रद राधा से फेरा बड़गा चाहते फेरा बड़गा चाहते दोनों
लाडो एकदम हुयो गुरुजी ठाडो ऐसो दाम संत ने खेलो और गिरतो गिरतो शीश धरन पे बैरागी ने कर दी साय गुरु ने बर पे और छीटा देख के जिंदो कर दियो शीश छंडा दियो अब मत करो बात का हीरा थारे निर्भय पालो फेरा थारी बन जावेगी बात और वालाडी का रघुराजा से फेरा पड़गा गुरु विशिष्ट उस शीश को हाथ में झेल लेता है और अपने कमंडल में से छीटा देकर उस शीश को दोबारा धड़ पर चढ़ा देता है। रघु राजा को दूसरा जीवनदान मिल जाता है। रघु राजा उस लाडी के साथ फेरा पड़ जाते हैं। साथ फेरा पड़ने के बाद में सजनों दूल्हे लाडी वहां से पैदा होकर अवधपुरी के लिए जाते हैं। अवधपुरी में पहुंचकर दूल्हे की माँ लाडी की सासू दूल्हे लाडी का नेकचार करवाती है। नेकचार करवाने के बाद में दूल्हे लाडी देवी देवताओं को पूजने के लिए जाते हैं। देवी देवताओं को पूजने के बाद में जब वापस महलों में आते हैं तो लाडी मनी मन में विचार करते हैं भगवान सारे देवी देवताओं को पूज लिया, सारे भैरू भूमियाओं को पूज लिया, लेकिन एक देवता तो अब भी घट रहा है। लाडी मनी मन में विचार करती है भगवान एक संत ने मेरे को श्राप दिया था, उस संत के पास में चलते हैं। उस संत को जाकर बता तुरे संत महाराज पहले तेरी भक्ति को पैरों से खंडित किया, बाद में तेरे श्राप को नष्ट कर दिया। देख ले मैंने मेरे पति के साथ में साथ फेरा खा लिए, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। दूल्हे लाडी सजनों महल में आते हैं तो फिर वो लाडी अपने पति से कहती कि पति देव सारे देवी देवताओं को पूज लिया, सारे भैरू भूमियाओं को पूज लिया, लेकिन एक देवता तो भी घट रहा है। दूल्हे कहता कि प्राण प्यारी वो देवता कौन सा है? लाडी कहती है पति देव एक संत ने मेरे को श्राप दिया था, उस संत के पास में चलते हैं और उस संत को जाकर बता तुरे संत महाराज पहले तेरी को भक्ति को खंडित किया, बाद में तेरे श्राप को नष्ट कर दिया। देख ले मैंने मेरे पति के साथ में साथ फेरा खा लिए, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। वो लाडी हट कर लेती है, अपने पति को लेकर उसी संत के सामने जाती है। संत के सामने पहुंचकर सदनों वो लाडी अभिमान घमंड की बात करती है। संत लाडी को बार बार समझाता है, लाडी नहीं मानती है। अरे सदनों संत फिर गुस्से में हो जाता है तो फिर सदनों वो लाडी के साथ में क्या फंदा फेंता है? क्या फेंता मेरे बेटा? अरे रे 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 ये जे कह रही है साथी तू तो माना जाता धीरे माँ बोले हो रो गए हाथ हो रावे रे 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 काटा गाओ रागोरा गाओ रे सरा दारा माटरावे रे हो बा रे हो रो गए हाथ हो सजनों दूल्हे लाडी उस संत के सामने पहुंच जाते हैं। संत लाडी को बार बार समझाता है, लाडी नहीं मानती है तो फिर लाडी के साथ में क्या फंदा फेंता है? क्या फेंता मेरे बेटा? अरे कठो पर अरे कठो पर वही संत सुखाजी रागी ने श्राप दियो जब ओ मुश्किल आगी अरे कलागी से प्रपति घबरागी जाने अब कहीं कदम करेगो दरवाजा करता ही तेरो वो दूपति मरेगो दरवाजा करता ही तेरो वो दूपति मरेगो अरे तेरो के झाप देगो पीने में साठ दिए कटूंडी में ये दो गए गो ये दो गए गो परवाई संत सुखागी बैरागी ने श्राप दियो जब ओजू मुश्किल आगी लाडी चित्रवती घबरागी जाने अब कहीं गजब करेगो और घरवासा करता ही तेरो ओजू पति तेरो किसा बचेगो बींद और सामने सट देख टूंडी में एक हो गए गो। वो संत लाडी को दोबारा श्राप देता है कि जब तेरा पति तेरे से घरवासा करेगा उसी टाइम में तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप को सुनकर दूल्हे घबरा जाता है, कहता कि प्राण प्यारी एक बार शीश कट चुका है, किसी तरह
दूसरा जमींदार मिला है, मैं तुम्हारे साथ में चौपड़ पाचा का खेल खेलूंगा तो मेरी फिर मृत्यु होगी। सजनों, दूल्हे लाडी महल में आते हैं, महल में आकर कंकड़ डोरा का खेल खेलते हैं तो लाडी के नाभि में सजनों किस प्रकार सिंह प्रकट होता है? कैसे होता है मेरे बेटा? रे दूल्हे राजा कैसे? रे दूल्हे राजा चाकर का गो कंकड़ खोले कुंडी में। बेटा दूल्हे राजा चाकर का गो कंकड़ खोले कुंडी में। तेरा खाबाड़ी के सिंह गायो टूंडी में। दूल्हे राजा चाकर का गो कंकड़ खोले कुंडी में। तेरा खाबाड़ी के सिंह गायो टूंडी में। दूल्हे राजा चाकर का गो कंकड़ खोले कुंडी में। तेरा खाबाड़ी के सिंह गायो टूंडी में। दूल्हे राजा और लाडी जब कंकड़ डोरा का खेल खेलते हैं तो सीटे में लाडी के नाभि में एक सिंह प्रकट हो जाता है। इस सिंह को देखकर लाडी रोने लग जाती रे संत महाराज। एक श्राप दिया, एक श्राप देने के बाद में दूसरा श्राप दे दिया, अब तो मेरा पति मेरे से अलग हो गया। वो लाडी रोने लग जाती है तो सजनों अपने पति के लिए क्या कहती है? क्या कहती मेरे बेटा? हारे बैरागी रे बाबा देने। हारे बैरागी रे बाबा देने बांध का जागा को। रे 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 रो रे बाला में कमाला को। रे 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 रो रे बाला में कमाला को। फूल काम नहीं आयो रे बाबा दे बांध का जागा को। बलम कमल को फूल काम नहीं आयो। ओ बहरागी बाबत ने भन्न गजब को फायो रे। वो लाडी कहती रे संत महाराज, मेरा ऐसा अच्छा पति जो तूने दो दो श्राप देकर मेरे से अलग कर दिया। सजनों, दूल्हे लाडी महल में रहते हैं तो फिर वो लाडी अपने पति के लिए क्या कहती है? क्या कहती मेरे बेटा? और लंबो पूरो लंबो पूरो 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 हंसल को तो जोड़ो। बैरागी ने साप दियो तब दिलो जीव अरे कहते जेलू तो बड़ बाजा। करूँ तो पति मर तो कौन करूँ दरवाजा। कौन करो दरवाजा। लंबो पूरो गोरो भूरो हंसन को सो जोड़ो। बैरागी ने श्राप दियो जब घिलो जीव को घोड़ो। कैसे खेलू झोपड़ पासा और विषय करूं तो पति मरगो कौन करूं घरवासा। दोनों भरभर हिलकी रोवे बिनके घरवासा नहीं होवे छाती फाटे। और संतन को वरदान बताता किसा जमारो काटे। वो लाडी वो अपने दूल्हे के लिए सजनों इस प्रकार महलों में विलाप करती है। दूल्हे लाडी को महल में रहते रहते काफी दिन हो जाते हैं, आधी उम्र बीत जाती है तो फिर वो लाडी अपनी पति की उम्र के लिए और अपनी उम्र के लिए कहती है, हंसन को सो जोड़ो मेरो बलम तरस तो डोले रे। बहमाता का लेख जाने कौन तो मिटावे रे। सुन ली जो विधाता मेरी गद्दी सुनी जावे रे। इस प्रकार वो लाडी अपनी पति की उम्र के लिए और अपनी उम्र के लिए बहमाता से सजनों अर्जी करती है। अरे दूल्हे लाडी की आधी उम्र बीत जाती है, चौथापन आ जाता है तो एक दिन दूल्हे लाडी से कहता कि प्राणन प्यारी आधी उम्र बीत चुकी है, चौथापन आ चुका है, मैं तुम्हारे साथ में चौपड़ पाचा का खेल खेलता हूँ। तो लाडी कहती कि पतिदेव तू मेरे साथ में चौपड़ पाचा का खेल खेलेगा तो तेरी मृत्यु होगी और तेरी मृत्यु होगी तो पाप मेरे से लगेगा। लेकिन सजनों वो दूल्हे नहीं मानता है तो फिर वो लाडी दूल्हे से क्या कहती है? क्या कहती मेरे बेटा? अरे थे बाकी को मान बलमा। कैसे? अरे
खेबा की को मान बलमा तो कु मेरो तरे गोरे संतन को वरदान मटेना मोकु रांड करे गोरे। बेटा लाडी कहती कि पतिदेव संत का श्राप कभी झूठा नहीं निकलेगा। अगर तू मेरे साथ में चौपड़ पासा का खेल खेलेगा तो तेरी मृत्यु होगी। लेकिन सजनों वो दूल्हे नहीं मानता है। तो आखिरकार वो सतवती लाडी मन में विचार करती कि भगवान इससे भला तो यही है कि महलों में जाकर अपने ही प्राण न्यौछावर कर लेना चाहिए। सतवती लाडी महलों में जाती है और हाथ में तलवार लेकर अपने शीश को सजनों किस प्रकार उड़ाती है। कैसे उड़ाती मेरे बेटा? अरे करो रही अरे करो रही तो यार बतारी भीतर घर में चार नार ने दियलई नगन कटारी दियलई नगन कटारे रे हो बाबा दे बाबा बाबा को आरो रे 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 रो बाबा का बाला तो बोल का बजाई आयो रे हो रे हो बाबा दे बाबा बाबा को आरो रे। अरे रो रही दुखिया नार बेचारी भीतर घर में जार नार ने दिहलई नगन कटारी काट लियो सतवंती ने माथो और रघु राजा घबरा को डोले महलन में बिल्ला तो सतवती लाडी महलों में जाती है और हाथ में तलवार लेकर अपने शीश को काट लेती है। सतवती लाडी की मृत्यु हो जाती है। रघु राजा महलों में जाता है और अपनी रानी की लाश को देखकर रोने लग जाता है। कहता है आती जाती नार नवेली मरगी खार कटार और भरर गणा की बात महल में रोवे रे भरतार। रघु राजा अपनी रानी की लाश को गोदी में लेकर इस प्रकार सजनों महलों में विलाप करता है। अंत में रघु राजा भी अपनी रानी के साथ मरने के लिए तैयार हो जाता है। तो सजनों विष्णु भगवान का सिंहासन हिल जाता है। तो विष्णु भगवान अपनी भगत की रक्षा करने के लिए सजनों किस प्रकार महलों में आता है। कैसे आता है मेरे बेटा? अरे सी समते अरे सी समत घाटे बिछड़ी रानी फेर मला तू कायुक दासी बाटे अरे कपिल की काय कर भगवान बताती सतवंती की जान अरे नार ने जन्म दूसरों दियो विष्णु जी ने आर भगत को काप नष्ट कर दियो। अरे शीश मत काटे बिछड़ी रानी फिर मिला दू काई को छाती फाटे बिन की साय करे भगवान बचा दी सतवंती की जान। नार ने जन्म दूसरो लियो और विष्णु जी ने आर भगत को श्राप नष्ट करे दियो। विष्णु भगवान वहां आ जाते हैं। सतवती लाडी को दूसरा जीवन दान दे देते हैं। सतवती लाडी और रघु राजा के घरवासा हो जाते हैं। उस लाडी के से राजा अजय जन्म लेता है और राजा अजय कैसे राजा दशरथ जन्म लेता है और दशरथ कैसे राम जन्म लेता है। तो कथा का विषय किस प्रकार होता है। कैसे होता है मेरे बेटा? अरे कथा को अरे कथा को ना आयो बितरा में बांध में चारा गाड़ी पैदा हो गोरा में पैदा हो गोरा देखो सदनों टाइम का भाव था। कथा का विषय इसी जगह हो जाता है। कुल विष्णु भगवान की जय हो।